और मनुष्य जीवन वही सुगंधित है जो नियम से भरा पड़ा है। ये नियम लीजिए, इस समय जेठ का महीना चल रहा है। शायद आपको ना पता हो तो मैं बता दूं आपको, आम के रस से महादेव का अभिषेक करने पर ज्येष्ठ के महीने में घोर कंगाली को दूर किया जा सकता है। व्यापार चलेगा, बाजार में फंसा हुआ पैसा मिलेगा, वापस आएगा। ज्येष्ठ का महीना है। जेठ के महीने में पूरा महीना भर लोग नमक खा करके रहते हैं। कहते हैं कि रविवार के लिए नमक नहीं खाया जाता, लेकिन एक ऐसा ज्येष्ठ का महीना है जिसमें व्यक्ति राम रस को नमक को प्रयोग में लेता है। ऐसा यह महीना है जिसमें आंवले की खूब पूजा होती है। ऐसा यह महीना है ज्येष्ठ मास का कि इस महीने में हनुमान जी की पूजा करके लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो आप कोई भी आप नियम ले सकते हैं। 17 तारीख से अधिक मास आरंभ हो रहा है। अधिक मास में तुलसी की लकड़ी के ऊपर जोत जलाना, भगवान नारायण के मंदिर में रखना। 12,000 बार गंगा नहाने का फल मिलेगा। 12 वर्ष के बाद में जो माता गोदावरी का कुंभ नासिक में लगता है, 1 महीना कुछ नहीं आप कर पाते, सिर्फ तुलसी की लकड़ी पर रुई लगा करके उसको घी में डुबो करके और भगवान के सन्मुख उसको जला करके आप रख देते हो, तो 12 साल के बाद 1 महीना कुंभ स्नान का जो फल प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम अधिक मास में उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा। इस महीने में आप भगवान सालग्राम का पूजन करें, तुलसी का बंधन पूजन करें, तुलसी की जोत जलाएं, दान पुण्य करें। छाता छतरी के दान की बड़ी महिमा है इसमें। परिधान की वस्त्र के दान की बहुत बड़ी महिमा है। ज्योतियां चप्पल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आंवले का दान करने की भारी महिमा है। नमक का दान करने की इतनी बड़ी महिमा। यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो इस महीने में पूरा 30 दिन भले ही थोड़ा करें, हर दिन नमक का दान करें। ये एक ज्येष्ठ का महीना, जेठ का महीना नमक के लिए, राम रस के लिए बड़ा विशेष माना गया, और वो भी इसमें अधिक मास पड़ रहा है, पुरुषोत्तम अधिक मास। मैंने अभी पिछले दिन कहीं कथा में सुनाया था कि 12 महीने का इकट्ठा हुआ, वो निकाले गए दिन वो महीना बन करके तैयार हुआ, और वो 30 दिन इकट्ठे हुए और इसका नाम दे दिया। देवताओं ने कहा कि तेरा नाम है मल मास। कह दिया ये 12 महीनों का कुछ उसकी जो खराबियां इकट्ठी हुई हैं वो सब तेरे रूप में हैं, तेरा नाम मल मास है। वो रोता हुआ नारायण के पास पहुंच गया। कहा भगवान मुझसे इतनी बड़ी कोई त्रुटि हो गई है, इतनी बड़ी गलती हो गई है। देवता कहते हैं कि तू मल मास है, मैं आपकी शरण में आया हूं, क्या अब मेरे इन 30 दिन में कोई शुभ कर्म नहीं होगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा? देवताओं ने कह दिया न शादियां होंगी, न सगाइयां होंगी, ना होंगी, ना घर का गृह प्रवेश होगा, ना बच्चों का नाम संस्कार होगा, ना जनेऊ संस्कार होगा। तो ये तो मुझे इतना घृणित समझ लिया गया। भगवान ने उसको उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा मेरे लाल तू चिंता न कर, मैं तुझे अपना नाम दिए देता हूं। जगन्नाथ भगवान ने उसे अपना नाम दे दिया। कहा मेरा नाम है पुरुषोत्तम, लोग तुझे आज से पुरुषोत्तम मास के नाम से समझेंगे। और जो इन 30 दिनों में शुभ कर्म करेगा, भजन तपस्या तीर्थ यात्रा देवताओं की परिक्रमा करेगा, उसके सैकड़ों गुना नहीं, उसे लाखों गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। यह मेरा वरदान है तेरे लिए। जो कोई नदी स्नान करेगा, दान पुण्य करेगा, भजन करेगा, उसकी एक एक माला का जप अनंत गुना हो जाएगा। ये स्वयं भगवान ने यह वरदान दे दिया। नारद पुराण पुरुषोत्तम मास में पढ़ने की बड़ी महिमा है। भागवत पुराण, जितने भी वैष्णव पुराण हैं, इनको इस पुरुषोत्तम मास में पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग है, वह पढ़िए। गीता जी का एक आध अध्याय पढ़िए, एक आध श्लोक पढ़िए। इस महीने में गीता दान की भारी महिमा है। गीता की किताबों का, श्रीमद् भगवत गीता की किताबों का दान करने की महिमा है।
इसमें एकादशी की किताबों का दान करने का भारी माहात्म्य है और इस महीने में पुरुषोत्तम मास की किताबों का दान करने का बहुत भारी माहात्म्य है। इस महीने में शंख दान की बड़ी महिमाएं, गोमती चक्र के दान की भारी महिमाएं, इस महीने में दूध की खीर बना करके और उसको दान में किया जावे तो बहुत बड़ी महिमाएं, खाने पीने की बहुत चीजें हैं। बस भूल करके भी इस महीने में शहद जीभ तक मत जाने देना। शहद नहीं खाना है, बिल्कुल भी शहद नहीं लेना। उसके लिए मना किया है तो मान लो, कोई बात नहीं है। और हम जैसा व्यक्ति बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। पुरुषोत्तम मास में शहद नहीं, जीभ पर उसको नहीं जाने दीजिएगा। क्यों नहीं जाने दीजिएगा वो बात छोड़िएगा। लोग कहते हैं कि वो लार मक्खियों की लार से बन करके तैयार होता है। अब ये बात कह दिया जाए तो फिर तो कोई इसको खाएगा ही नहीं। लेकिन कहा गया कुछ चीजें ऐसी अपवित्र नहीं होती। ब्राह्मण का मंत्र अपवित्र नहीं होता कभी भी। अग्नि यजन की अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। नदी का जल कभी अपवित्र होता नहीं है। और बछड़ा गैया मैया के थन के नीचे लग करके दूध पी रहा है, वह गाय का दूध भी बछड़े के द्वारा जूठा हो गया है तो भी अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार से मधुमक्खी का मुंह लगाने से शहद भी कभी अपवित्र होता नहीं है। तो फिर शहद लेने के लिए मना क्यों कर दिया? जिनको नींद नहीं आती उन्हें शहद चटा दीजिए, हाली सो जाएंगे। तो पुरुषोत्तम मास में दिन भर आप नींद न लें, सोए नहीं, इसलिए उसके लिए मना कर दिया है और कोई ऐसी बात नहीं है। अब मना किया है, महर्षि वाल्मीकि जी ने कथा सुनाई है राजा को, तो मैं आपको यह सुना रहा हूँ। 17 तारीख से ये आरंभ हो रहा है अधिक मास पुरुषोत्तम मास और 15 जून सोमवती अमावस्या तक चलेगा। इस पूरा महीना आप मंदिर जाना, भोर में जल्दी से स्नान करना। सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले उससे पहले आप नहा धो करके तैयार हो जाएं, धुला हुआ वस्त्र पहन करके पूजा में बैठे। यह एक ही महीना आपको अनेक वर्षों का पुण्य प्राप्त करा देगा। ये बात मैं आपके बीच में बोलने के लिए आया हूँ। और यह महीना आप ऐसे ही नहीं निकल जाने देना। इसमें विष्णु गायत्री का जप करना। विष्णु गायत्री बड़ी अद्भुत है और इसको ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह पूरा का पूरा महीना भगवान विष्णु के लिए। इसमें आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। पूरी गीता जी का पाठ कीजिए। पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 15वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। इस महीने को आपको ऐसे ही नहीं निकाल देना है। यह महीना बहुत